एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई सलीम और छोटा भाई रहीम। दोनों का बचपन बहुत प्यार से गुजरा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उनके रास्ते अलग होने लगे। सलीम मेहनती, सच्चा और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान था। वह छोटी सी दुकान चलाता था, लेकिन ईमानदारी की वजह से उसकी दुकान दिन ब दिन चलने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास आते, क्योंकि उसे माल बेचने से ज्यादा लोगों का भरोसा कमाना आता था। वहीं रहीम थोड़ा आलसी और जल्द अमीर बनने के ख्वाब देखने वाला था। उसे अपने भाई की तरक्की देख खुशी होने के बजाय दिल में जलन हसद होने लगी। एक दिन रहीम ने खुद से कहा, क्यों सलीम ही तरक्की करे, मैं उससे कम नहीं हूं, मुझे भी उससे आगे निकलना है। लेकिन उसने मेहनत करने की बजाय गलत रास्ता चुन लिया। रहीम ने चुपके चुपके अपने भाई की दुकान के बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। सलीम नकली सामान बेचता है, वो लोगों को धोखा देता है। कुछ दिन तक लोगों के दिल में शक पैदा हुआ, लेकिन सच ज्यादा देर छुपा नहीं रहता। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी सलीम की दुकान पर आया और बोला, पे लोग तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में सच्चाई देख रहा हूं। सलीम मुस्कुराया और बोला, अल्लाह गवाह है, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। जो सच है वही सामने आएगा। धीरे धीरे लोगों को सच्चाई समझ आ गई। रहीम की झूठी बातें सामने आने लगीं। गांव वालों ने रहीम से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब रहीम अकेला और परेशान रहने लगा। उसकी अपनी हालत खराब हो गई, न काम चला न इज्जत बची। एक रात वह रोते हुए आया, तुम्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन खुद गिर गया, मुझे माफ कर दो। सलीम ने बिना देर किए उसे गले लगा लिया और कहा, हिम, हसद इंसान को अंदर से जला देता है, लेकिन तौबा माफी मांगना दिल को सुकून देती है। आओ हम फिर से पहले जैसे भाई बन जाएं। उस दिन के बाद राहीम ने अपनी सोच बदल ली। उसने मेहनत शुरू की और धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी सुधरने लगी। सीख, हसद जलन इंसान को सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। दूसरों की खुशी में खुश होना और मेहनत पर भरोसा करना ही असली कामयाबी है। अगर चाहो तो मैं इसका पार्ट से हसद की आग, दो भाइयों का किस्सा, भाहीम की तौबा के बाद सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन हर कहानी में असली इम्तिहान अभी बाकी होता है। कुछ महीनों तक रहीम ने सच्चे दिल से मेहनत की। सलीम ने भी उसका पूरा साथ दिया, उसे काम सिखाया, ग्राहकों से कैसे बात करनी है ये बताया। धीरे धीरे रहीम की छोटी सी दुकान भी चलने लगी। गांव वाले जो पहले उससे दूर हो गए थे, अब फिर से उस पर भरोसा करने लगे। लेकिन एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया। खालिद बहुत चालाक और तेज दिमाग वाला था। उसने देखा कि सलीम और रहीम की दुकानें गांव में सबसे ज्यादा चल रही हैं। उसके मन में लालच आया। उसने सोचा, अगर इन दोनों भाइयों को अलग कर दूं तो पूरा बाजार मेरा हो जाएगा। खालिद ने अपनी चाल चलनी शुरू की। वो रहीम के पास गया और बोला, तुम्हारा भाई सलीम तुम्हें आगे बढ़ते देख खुश नहीं है। वो चाहता है कि तुम हमेशा उसके नीचे ही रहो। रहीम पहले तो चौंका, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। उसे अपने पुराने गुनाह याद थे। फिर भी दिल के किसी कोने में शक की छोटी सी चिंगारी जल उठी। उधर खालिद सलीम के पास गया और बोला, तुमने रहीम को सब कुछ सिखा दिया, अब वो तुम्हें पीछे छोड़ने वाला है। लोग उसकी दुकान पर ज्यादा जा रहे हैं। सलीम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर मेरा भाई आगे बढ़ रहा है तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन खालिद हार मानने वाला नहीं था। उसने एक और चाल चली। एक रात उसने रहीम की दुकान से कुछ सामान चुरा लिया और चुपके से सलीम की दुकान के पास छुपा दिया। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। रहीम की दुकान में चोरी हो गई। लोग इकट्ठा हुए और किसी ने सलीम की दुकान के पास वही सामान देख लिया। अब शक सीधे सलीम पर गया। रहीम का दिल टूट गया। वो सोचने लगा, क्या खालिद सच कह रहा था? गांव वाले सलीम पर उंगली उठाने लगे, लेकिन सलीम शांत रहा। उसने बस इतना कहा, सच को छुपाया नहीं जा सकता और झूठ ज्यादा देर टिकता नहीं। हसद की आग, दो भाइयों का किस्सा भीम अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके दिल में जो पहले जलन की आग थी, अब उसकी जगह शर्म, सब्र और मेहनत ले ली थी। हर सुबह वह फजर की नमाज के बाद दुआ करता, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा और मेरे दिल को साफ रख। सलीम भी अपने छोटे भाई की इस सच्ची कोशिश को देखकर बहुत खुश था। उसने रहीम को अपने साथ काम सिखाना शुरू किया, कैसे ग्राहकों से बात करनी है, कैसे ईमानदारी से व्यापार करना है। धीरे धीरे रहीम का आत्मविश्वास लौटने लगा।
लोग भी अब उसे एक बदले हुए इंसान के रूप में देखने लगे। लेकिन जिंदगी हर मोड़ पर इम्तिहान लेती है। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया। साल उसकी दुकान बड़ी और चमकदार थी और वह सस्ते दामों में सामान बेच रहा था। कुछ ही दिनों में लोगों की भीड़ उसकी दुकान पर जाने लगी। राहिम के दिल में एक पल के लिए फिर वही पुरानी भावना जागी। अगर फैसल यूं ही आगे बढ़ता रहा तो हमारी दुकान फिर पीछे रह जाएगी। उसके दिल में हल्की सी जलन उठी, लेकिन इसमें उसने खुद को रोक लिया। राहिम ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, नहीं, अब मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगा। हसद ने मुझे पहले ही बहुत नुकसान दिया है। वह तुरंत सलीम के पास गया और सारी बात बता दी। सलीम मुस्कुराया और बोला, रहीम, याद रखो, रिज्क देने वाला अल्लाह है, कोई इंसान नहीं। अगर हम सच्चे हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं। दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी दुकान को और बेहतर बनाने का फैसला किया। बेहतर व्यवहार, सच्चा माल और लोगों की मदद करना। कुछ दिनों बाद सच सामने आने लगा। फैसल सस्ता माल बेच रहा था, लेकिन उसकी क्वालिटी खराब थी। लोग धीरे धीरे फिर से सलीम और रहीम की दुकान पर लौटने लगे। एक दिन वही बुजुर्ग आदमी फिर आया और रहीम से बोला, बेटा, इस बार तुमने अपने दिल की बुराई को जीत लिया, यही असली जीत है। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने सीखा है कि असली लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने अंदर के बुरे ख्यालों से होती है। उस दिन के बाद रहीम सिर्फ एक अच्छा भाई ही नहीं ना, बल्कि एक नेक इंसान भी बन गया। आखिरी सीख, हसद एक ऐसी आग है जो इंसान को अंदर से जला देती है, लेकिन सब्र, मेहनत और सच्चाई उस आग को बुझा सकती है। असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद के बुरे इरादों को हराने में है। दो भाइयों का किस्सा, हसद की आग, दो भाइयों का किस्सा भागोड़। फैसल की सच्चाई सामने आने के बाद गांव में फिर से सलीम और राहिम का भरोसा मजबूत हो गया। दोनों भाई अब पहले से ज्यादा एकजुट थे। उनकी दुकान सिर्फ व्यापार का जरिया नहीं, बल्कि लोगों की मदद का एक केंद्र बन चुकी थी। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के शहर में एक बड़ा बाजार खुलने वाला है, जहां बड़े बड़े व्यापारी आकर दुकानें खोलेंगे। ये मौका था तरक्की का, लेकिन साथ ही था एक बड़ा जोखिम। राहिम के दिल में उत्साह था, भाई, अगर हम वहां दुकान खोल ले तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। सलीम थोड़ा सोच में पड़ गया, मौका अच्छा है, लेकिन वहां मुकाबला भी बहुत बड़ा होगा, हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। दोनों ने मशवरा किया और फैसला लिया कि वे शहर में एक नई दुकान खोलेंगे। शुरुआत आसान नहीं थी, नया माहौल, नए लोग और सख्त मुकाबला।